नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत बिल्कुल सुबह से ही कर दी थी। क्या होता है हमारे यहाँ कि सुबह 5 बजे ही बिल्कुल लाइट चली जाती है। उस समय बाहर आओ तो हल्का-हल्का सा अंधेरा ही रहता है। उसके बाद दोस्तों काफ़ी समय बाद देखिए आस्था के पापा मठा बहाने लग रहे हैं, बल्कि आज सारे काम छोड़-छाड़ के पहले मठा ही बहाने में लगे हुए हैं। क्योंकि थोड़ा-सा ही था, ज़्यादा था नहीं मठा बहाने के लिए। और अभी हमारी गाय भी नहीं आई थी, तो इसीलिए हमने सोचा कि पहले ये काम निपटा देते हैं, फिर गाय आ जाएगी तो गाय की दोनी भी करेंगे। और मेरा मुँह तो सूज गया है क्योंकि मच्छरों ने काट लिया है आँखों के पास। तो ना यहाँ के मच्छर काटते हैं, फिर वहाँ पे फोड़ा-सा बन जाता है, ऐसा हो। तो मैं बस हेल्प ही करा रही हूँ, बाकी आस्था के पापा ही मक्खन निकालने का काम कर रहे हैं। और फिर आगे चल के मैं भी ये काम सीख जाऊंगी और ताकि आस्था के पापा को जो काम है वो आसान पड़े। और मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, बरसात का मौसम चल रहा है तो जुकाम आ रहा है। तो आस्था देखिए तैयार हो गई है, अब जाएगी स्कूल। चलो दिखाओ हाथ। दांत टूट गए हैं। चलो नमस्ते। हाँ नमस्ते। तो दोस्तों अब आ गई हूँ मैं कमरे में, और देखिए कमरे की हालत क्या ही हो रखी है, बिल्कुल ख़राब है। सारा सामान इधर उधर हो रखा है, तो पूरे कमरे की अच्छी तरीके से सफाई मैं अभी करूँगी। और सारा सामान एकदम फैला डरा है। आस्था के खिलौने इधर जो हैं वो डले हुए हैं, तो ऐसा कर देती है आस्था। सफाई तो वो करती है कभी कदार, लेकिन वो उसके खिलौने वगैरह हमेशा फैले रहते हैं। तो बस वही ये सब समेट दिया है मैंने। उस कोने के खिलौने तो समेट दिए हैं, अभी इधर भी डले हुए हैं सब। उसके सामान पटला वगैरह बिछा रखा उसने, तो ये सारी चीज़ें भी हटा दूंगी। और दोस्तों बिल्कुल भी चला फिरी का काम नहीं होता, एकदम थक जाती हूँ। और आज जुकाम भी बहुत तेज़ हो रखा है, गला भी मेरा थोड़ा सा बैठा हुआ है। तो बस लेकिन फिर भी काम थोड़े बहुत तो करने ही होते हैं, वरना कौन ऐसे घर को गंदा कौन देख पाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ नान, और ये चिड़िया आके दाना ले लेके जा रही हैं, देखिए। तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं पत्ता गोभी, और ये देखिए प्याज काट लिया है। मोमोज बनाने जा रहे हैं, मसाला मंगवा लिया है, मैगी मसाला। और यहाँ पे ये हमारी चटनी तैयार हो रही है, उसके लिए टमाटर और मिर्ची को उबालने के लिए रख रखा है। और ये इधर पे तेल गरम हो रहा है। तो दोस्तों मोमोज बनाने के लिए यहाँ पे देखिए प्याज हल्का सा भून दिया है, गोभी और हल्का सा भून देंगे, हल्का बिल्कुल भूनेंगे, थोड़ा सा नरम हो जाए। वैसे तो कच्चे गोभी में ही अगर नमक डाल के थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो भी नरम हो जाता है, लेकिन मैंने उस तरीके से कभी बनाया नहीं है। मैं हमेशा ऐसे ही मोमोज बनाती हूँ, और बहुत स्वादिष्ट मोमोज बनते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से मोमोज बना के खाने में। और दोस्तों आप कहेंगे कि तुम्हें बनाना नहीं आता और पता नहीं कैसे बना रही हो, लेकिन जैसे भी
बनाती हूँ ना बहुत अच्छा बनता है और बहुत स्वादिष्ट लगता है। दोस्तों आज लाइट नहीं है, ये जो चटनी उबल रही है ना टमाटर और मिर्ची, इसमें अदरक भी डलता है लेकिन अदरक खा नहीं घर पे, तो आज लाइट नहीं है तो हाथों से ही सिलौटी पे ही पीसना पड़ेगा। और लाइट नहीं है जिसके कारण अंधेरे में ही सारा काम कर रही हूँ। ये जो बना रही थी ना तो ये भी अंधेरे में ही बन रहा है, इसी कारण से ना वीडियो भी नहीं बन पाया क्योंकि लाइट ही नहीं थी। थोड़ी सी बरसात हुई तो पूरे दिन लाइट कट हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे मोमोज बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए मोमोज, लेकिन अंधेरा है, लाइट नहीं है। और ये हाँ दोस्तों, जो कि रात के बज चुके हैं 8:30, लेकिन लाइट है नहीं। बारिश हुई थी हल्की सी, उस कारण से अब सुबह से लाइट ही काट के रख लिया है। तो अंधेरे में चल रहा है मोमोज की पार्टी। ये देखिए चटनी है, चटनी तीखी है। आप कम खाना वरना चिल्लाओगे मेरे पे, कहेंगे कि तीखा बना के रख दिया है। तो वैसे तो दोस्तों इन्हें ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन आज इनका भी मन था खाने का तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। तो दोस्तों लाइट तो आ गई है फाइनली और खाना मेरा लगभग बन चुका है। आज बनाई थी मैंने भाजी और देखिए चेहरा कैसा हो गया है, बिल्कुल पसीने से। क्या हुआ? तो यहाँ पे आस्था पढ़ाई कर रही है और वहाँ पे खाना सारा बन गया है, बस रोटियाँ सेकनी रह गई है। तो आस्था को यहाँ पढ़ाते भी जाऊँगी और रोटियाँ भी सेक लूँगी। और आस्था के पापा दोस्तों कभी भी मोमोज ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा खाने का नहीं मन करता है उनका, मतलब सिर्फ उन्हें रोटी सब्जी और सब्जी जो है मसालेदार चाहिए, तो वो उन्हें बस अच्छा लगता है। लेकिन ये सभी चीज़ें नहीं कभी भी खाते। अगर मैंने खूब सारे बनाए भी हों तब भी एक दो ही पीस खाएंगे, वो भी बहुत बार बोलने पर। लेकिन आज वो खुद ही कह रहे थे कि मेरा भी मोमोज खाने का मन है। तो ऐसे मतलब अब लग रहा है कि और भी एक आध बार और बनाऊँ। आज तो मोमोज बन गए लेकिन फिर से बनाऊँगी और इस बरसात के मौसम में और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दोस्तों अब हो गई थी सुबह और कल के दिन लाइट नहीं थी, एकदम गंदा सा लग रहा था ये कमरा। तो मैंने कहा आज यहाँ सफाई अच्छे से कर दी जाए। आस्था तो चली गई थी स्कूल, तो मैं यहाँ पे लग गई हूँ लिपाई करने में। खाना पीना वगैरह सब मतलब सारे काम होने के बाद एंड में लिपाई ही करने आ गई हूँ यहाँ की। और गोबर इन दिनों का ग्रीन आता है ना तो बिल्कुल फिसलन जैसा लिपाई हो जाता है आसानी से। बाल्टी में गोबर घोल लिया है और बस पोछा मारते जाओ जल्दी जल्दी और बस लिपाई हो गई। बहुत सरल हो जाता है दोस्तों इन दिनों काम। तो दोस्तों देखिए पूरे में टाल हो चुकी है और अब बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम सफाई हो गई तो बहुत अच्छा लगने लगा। ये देखिए भी आ गई हूँ, नहाना धोना हो गया है, सुबह के सारे काम हो गए हैं, खाना पीना भी बन गया है। लगभग हो रहा होगा 11-12 बजे का समय हो रहा होगा अभी। और सुबह से ही मतलब खाना पीना बनाने के बाद खोआ चढ़ने को रख दिया था। खोआ मतलब दूध उबलने को रख दिया था, खोआ बनने को। तो अब फाइनली जाके बन गया है और दिखाती हूँ आपको कि कितना बन गया है और कितना बाकी है। तो ये देखिए धीमी धीमी आंच में सुबह से ही पका रही हूँ इसको खाना पीना बनने के बाद। और इतना अब जाके ये बन पाया है। अब थोड़ी सी कसर रह गई है, थोड़ा सा और पक जाएगा तो बिल्कुल खोआ बन जाएगा। थोड़ी सी की कसर रह रही है तो अब इसे बैठ के ही टारना पड़ेगा, मतलब कि टारते रहना पड़ेगा, नहीं तो तली में चिपक जाएगी क्योंकि ये अब गाढ़ा हो चुका है। यहाँ पे आँच और लगा देते हैं ताकि
जल्दी से हो जाए। तो दोस्तों क्योंकि बनाना है मुझे पेड़ा, आस्था कह रही थी और आस्था के पापा भी और मेरा भी मन था कि पेड़ा बन जाए, कुछ मीठा खाने के लिए हो जाता है तो सही रहता है। तो उसी के लिए ही यहाँ पे बहुत सारे पेड़े बन जाएंगे इतने में ही, क्योंकि चीनी भी थोड़ा सा मिक्स होगा इसमें। तो दोस्तों नहाना धोना होने के बाद देखिए धीमी धीमी आंच पे बिल्कुल खोआ बनाने लगी हूँ। चीनी इसमें मिक्स कर दिया है, इलायची दाना डाल दूँगी, इलायची डाल दूँगी पीस के, और ताकि इसमें महक आ जाए और स्वाद और बढ़िया हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आस्था के पापा भी आ गए हैं नहा धो के, सुबह से ये भी लग गए हुए हैं काम में, टपरा बनाने के काम में। उन्हीं के सारे टपरा के ही सारे सामान लाने में लगे हुए हैं। और अब जाके फाइनली नहा धो के ये भी रेडी हो गए हैं। तो अब हम लोग खाएंगे खाना पीना। घर की देखिए पूरी साफ़ सफाई हो गई है, पंखा लगा देंगे और ताकि पंखा चलने लगे, आराम से यहीं पे बैठ के खाना खाया जाएगा। आस्था अभी है नहीं, स्कूल में ही है, 2 बजे उसकी छुट्टी होती है, तो जब वो आएगी तो खाना वगैरह खा लेगी। बाहर क्या, जब वो पूरा भरा है रोज डेली। चलो दी तो सलाह भी दिया था कि अम्मा खाई मंगाई वास्ता को देख के किया तुमने। तो दोस्तों पेड़ा बनाने के लिए पहले ही मैंने तैयारी सारी कर ली थी। अब मैंने यहाँ पे चीनी थोड़ा पीस लिया क्योंकि भूरा शक्कर मेरे यहाँ पे नहीं था, इसीलिए। और ठंडा हो गया है ये जो खोवा था, जो भी मिक्सचर बनाए पेड़ा के लिए, ठंडा हो गया था। तो अब बना लेते हैं पेड़े। और इसमें थोड़ी सी मैंने चीनी मिक्स कर दी है, थोड़ा सा, क्योंकि गीला सा लग रहा था, इस कारण से चीनी पहले मैंने थोड़ा कम मिलाया था। तो दोस्तों आज मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली है, खोआ भी बना दिया और लिपाई भी हो गई, मतलब बहुत सारे काम आज हो गए हैं घर के। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें जो आज नए आए हैं। मिलती हूँ आपसे दोस्तों अगले ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।